जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग, बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़ेदार होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एसएससी जीडी 2024 के लिए जो जीके का पोर्शन आता है उससे संबंधित है। जीके जीएस हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है। तो आप बताएंगे कौन सा आर्टिकल है हमारा, यानी कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है, यानी अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में दिया गया है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 16 है, 15 है, 14 है और 17 है। तो हमारा जो अस्पृश्यता का अंत है वो दिया गया है 17 में। किस अनुच्छेद में? तो 17 अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 17 में। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यानी कौन सा नृत्य है इनमें से जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है। डांडिया रास है, या फिर थिएटम है, या फिर पठियानी है, या फिर मटकी नृत्य है। आप बताएंगे कौन सा होगा इसमें से। तो जो हमारा इनमें से राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मटकी नृत्य। कौन सा हो जाएगा? मटकी नृत्य। मटकी नृत्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान है। यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर खिलाड़ी दिए गए हैं और यहाँ पर क्या दिए गए हैं? उनके जन्म स्थान। क्या दिए गए हैं? जन्म स्थान दिए गए हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है सानिया मिर्जा का महाराष्ट्र से। दूसरा है अंजुम चोपड़ा को नई दिल्ली से। तीसरा है मिताली राज को तमिलनाडु से। और चौथा है सानिया नेहवाल को हरियाणा से। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है ये आपको बताना है। तो हमारे जो मिताली राज हैं इनका ये ऑप्शन जो है गलत है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था राजस्थान के जोधपुर में। कहाँ? राजस्थान के जोधपुर में हुआ था इनका जन्म। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है और गलत हमें बताना था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक था। यानी इनमें से ये कौन से थे, इनमें ऑप्शन में बताना है। जवाहरलाल नेहरू, या फिर लाला लाजपत राय, या फिर चित्तरंजन दास, या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो जो लाल लिखा है इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो लाल लिखा है यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। कौन सा हो जाएगा? लाला लाजपत राय। जो बाल लिखा है बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। और जो पाल लिखा है उसका अर्थ होता है बिपिन चंद्र पाल। क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ लाल का मिल गया हमें लाला लाजपत राय। तो आपका ऑप्शन तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में निम्न प्रणाली की शुरुआत की। यानी किस प्रणाली की शुरुआत संविधान के संशोधन अधिनियम 101 के तहत, यानी जो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, इनमें से कौन सा है? एक देश एक आय, या फिर एक देश एक कर, या फिर एक व्यक्ति एक कर, या फिर एक व्यक्ति एक दर। तो हमारा जो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक देश एक कर। क्या हो जाएगा? एक देश एक कर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्गी काय जैसे होते हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्या होते हैं? अंग होते हैं, या फिर कोश होते हैं, या फिर कोशिकांग होते हैं, या फिर उत्तक होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कोशिकांग होते हैं। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्गी काय जैसे क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित 4 में से 3 व्यापार के लिए सहायक हैं और अतः एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? यानी इनमें से 3 एक जैसे हैं जो व्यापार के लिए सहायक हैं, और एक इनमें से अलग है, वो आपको बताना है। परिवहन, कृषि, भंडारण, या फिर बीमा। तो हमारा जो इनमें से राइट आंसर वो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कृषि।
इनमें से क्रस्ट जो है आपका अलग है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह में मनाई जाती है, यानी हिंदू माह में किस महीने में मनाई जाती है। जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा है ये किस माह में मनाई जाती है आपको बताना है। माघ में, या फिर फाल्गुन में, या फिर वैशाख में, या फिर चैत्र में। तो जो मनाई जाती है ये हमारा किस महीने में मनाई जाती है, ये मनाई जाती है वैशाख में। किस महीने में मनाई जाती है, तो वैशाख में मनाई जाती है। वैशाख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से नृत्य शैली में पीएचडी की। उनकी थीसिस इंट्रिंसिक लिरिकल फेमिनिज्म में था, यानी किस नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण की ये आपको बताना है। कुचिपुड़ी में, या फिर कथकली में, या फिर मोहिनी अट्टम में, या फिर भरतनाट्यम में। तो हमारा जो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा मोहिनी अट्टम में। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली में इन्होंने पीएचडी पूर्ण की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है बजरंग पुनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाक बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता था, यानी दौलत नियाज बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता था बजरंग पुनिया ने। और वो किस टूर्नामेंट में था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में, या फिर एशियाई खेल 2014 में, या फिर राष्ट्रमंडल खेल 2014 में, या फिर लंदन ओलंपिक 2012 में। तो ये आपका जीता था, कब जीता था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता था। तो 2020 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राज्यवंश के संस्थापक थे, यानी वाकाटक राज्यवंश के संस्थापक कौन थे, इनमें से आपको बताना है। प्रवरसेन द्वितीय, या फिर प्रवरसेन प्रथम, या फिर विंध्य शक्ति, या फिर प्रभावती गुप्ता। यानी कौन से आपके होंगे, प्रभावती गुप्त होंगे, या फिर विंध्य शक्ति, या फिर प्रवरसेन प्रथम, या फिर प्रवरसेन द्वितीय। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विंध्य शक्ति थे। कौन से थे, तो विंध्य शक्ति थे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, यानी विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण हमें बताना है कि किस प्रकार से किया जाता है। वैयक्तिक, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, या फिर संभावित विकसित स्टॉक संचित निधि, या फिर नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, या फिर जैविक और अजैविक। तो इनमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा संभावित विकसित स्टॉक और संचित कोष, यानी ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, तो संभावित विकसित स्टॉक और संचित कोष के आधार पर किया जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को बताया गया है, हमें बताना है। आपको बताएंगे कौन सा होगा, 50A, या फिर 53A, या फिर 51A, या फिर 52A। तो हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो किस में दिए गए हैं, तो बोलेंगे 51A में। किस में दिया गया है, 51A में। तो 51A आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है करेंसी नोट और सिक्कों का कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें भी कहा जाता है, इन्हें और क्या कहा जाता है, पट्टा विलेख, या फिर कानूनी निविदा, या फिर ऋण विलेख, या फिर कानूनी अनुबंध। तो हमारा जो कहा जाता है इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाएगा कानूनी निविदा। क्या कहा जाएगा, कानूनी निविदा कहा जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है आपको बताना है। क्या हो जाएगा इनमें से, Na2SO4, या फिर CaOH का होल ट्वाइस, या फिर Na2CO3 × 10H2O, या फिर NaHCO3। तो इनमें से जो वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O।
क्या हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। तो हमारा ऑप्शन 10 राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। यानी जो पश्चिम बंगाल है ये किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भूटान के साथ, या फिर बांग्लादेश के साथ, या फिर म्यांमार के साथ, या फिर नेपाल के साथ। तो हमारा जो पश्चिम बंगाल है वो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा करता है साझा, वो करता है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? तो बोलेंगे बांग्लादेश के साथ साझा करता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को है क्या है? फैलाता है, या फिर संकुचित करता है, या फिर कम करता है, या फिर कमज़ोर करता है। देखो, विनिर्मित वस्तुओं का जो निर्यात और व्यापार और वाणिज्य को क्या करता है? फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। यानी ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में की स्थापना की गई। यानी किसकी स्थापना की गई थी? इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। यानी भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष इसमें थे। किस की स्थापना की गई थी? कोबुई नागा एसोसिएशन की, या फिर ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की, या फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की, या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। तो हमारा जो की गई थी, कौन सी की गई थी? इनमें से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। किसकी की गई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 19 यानी क्वेश्चन 19 है हमारा जो नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किया गया। यानी नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के रूप में किसे नियुक्ति किया गया था? न्यायमूर्ति रवि आर त्रिपाठी, या फिर न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, या फिर एस शिव कुमार को, या फिर NK सिंह को। तो हमारा जो नवंबर 2022 में यानी नवंबर 2022 में भारत के जो विधि आयोग को अध्यक्ष के रूप में किया गया था वो थे न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। कौन थे? तो बोलेंगे न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी थे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। नई दिल्ली में, या फिर मुंबई में, या फिर कोलकाता में, या फिर आगरा में। देखो, जो इसका राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होना चाहिए, और आपने 19 में से कितना स्कोर किया गया है यह भी आप बताएंगे कि आपने 19 में से कितना स्कोर किया है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही था। देखो, जो आपकी तैयारी ना उसे अच्छे से करते रहिए, क्योंकि देखो अभी फरवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं। फरवरी 2024 में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसके लिए हमें अच्छी से अच्छी तैयारी करनी होगी। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, या फिर वीडियो को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जल्दी से देख लिया फिर समझ में नहीं आया, कुछ हुआ ही नहीं। तो समझने का प्रयास कीजिए और समझिए वीडियो को, क्योंकि जब यहाँ पर समझ में आएगा तभी तो वहाँ पर कर पाओगे। इसीलिए समझ के जाइए और याद करके जाइए अच्छे से, और पेपर अच्छा हो, यही हम भी कामना करते हैं।